डेटर और क्रेडिटर की यहाँ बात हुई है तो हम डेटर से रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट देखते हैं। डेटर से रिलेटेड हमने बैड डेट देखा था और आरएडी देखा था, ठीक है, और अभी हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स देखा है। तो डेटर से रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट होगा डेटर और बीआर। हमने पढ़ा है जो बीआर है, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में देखा था कि डेटर को हम कन्वर्ट करते बीआर में, ठीक है, तो डेटर से माइनस करते और बीआर की हम एंट्री करते, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये देखा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो एडजस्टमेंट देख रहे हैं वो है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ठीक है, जो बिल रिसीवेबल है वो डिसऑनर हो गया है, ठीक है। सो इसका क्या इफेक्ट होगा, देखिए दो इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। देखिए जो बिल रिसीवेबल है वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, ये ट्रायल बैलेंस है। डेबिट साइड पे डेटर दिया रहेगा, डेटर्स है 50,000 का और बिल्स रिसीवेबल है 5,000 का, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करते हैं तो डेटर्स हम बैलेंस शीट के असेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और जो बिल्स रिसीवेबल है वो भी बैलेंस शीट के असेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 50,000 और 5,000 से, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल अब डिसऑनर हो गया है तो हमें क्या करना होगा, हमें हमारी बुक्स से बिल रिसीवेबल को हटाना पड़ेगा, ठीक है। सो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में भी देखा था कि बिल रिसीवेबल जब डिसऑनर होता है तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, जो बिल रिसीवेबल है उसे क्रेडिट करते हैं और डेटर को डेबिट करते हैं, मतलब डेटर के बैलेंस को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, और बिल रिसीवेबल को हम अपनी बुक से हटा देते हैं, ठीक है। सो बिल रिसीवेबल को हमारी बुक से हटाना है, बिल रिसीवेबल अभी डेबिट बैलेंस है तो उसे हटाना है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सो बिल रिसीवेबल का क्रेडिट इफेक्ट होगा, क्या करेंगे, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। डेबिट इफेक्ट क्या होगा, बिल रिसीवेबल से हम हटा रहे, ठीक है, और सेम अमाउंट हम डेटर में ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि बिल रिसीवेबल का अमाउंट अब हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, हम रिकवर करेंगे, ठीक है, सिर्फ हमें एंट्री पास करना है। अब बिल रिसीवेबल जो अकाउंट है उसे हम कैंसिल कर देंगे और सेम अमाउंट हम डेटर में ऐड कर देंगे, तो डेबिट इफेक्ट होगा ऐड इन डेटर्स। उसी तरह बिल्स पेबल की बात करते हैं, बिल्स पेबल डिस ऑनर्ड, ठीक है। सो बिल्स पेबल क्या होता है, बिल्स पेबल हमारा कमिटमेंट होता है, हमारा जो हमारी लाइबिलिटी है, हमने कुछ गुड्स परचेज किया है, क्रेडिटर से गुड्स परचेज किया है, ठीक है, और क्रेडिटर ने हमें हमारे ऊपर बिल को ड्रॉ किया है और हमने बिल एक्सेप्ट किया है, तो बिल पेबल हमारी एक लाइबिलिटी, हमें बिल पेबल का अमाउंट को पे करना है, लेकिन हमने बिल पेबल के अमाउंट को पे नहीं किया ड्यू डेट पे, इसी वजह से बिल पेबल है वो डिसऑनर हो गया है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह डील करेंगे, दो इफेक्ट होगा, एक डेबिट का इफेक्ट होगा और एक क्रेडिट का इफेक्ट होगा। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देखिए जिस तरह डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों साथ साथ चलते हैं उसी तरह क्रेडिटर और बिल्स पेबल ये साथ साथ रहेंगे, ठीक है। बिल्स पेबल जो है वो एक्चुअली आपके क्रेडिटर का ही एक हिस्सा है, हमने क्या किया, क्रेडिटर के अमाउंट से उसको हटा के एक नए अकाउंट में शिफ्ट किया है जो कि बिल्स पेबल है, ठीक है। जैसे जो आपका क्रेडिटर है वो 75,000 का है और आप बिल्स पेबल है वो 8,000 है, दोनों क्रेडिट बैलेंस होगा आपके ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। सो क्रेडिटर और बिल्स पेबल हम लाइबिलिटी साइड पर इसे पोस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट, बिल्स पेबल अब जो है डिसऑनर हो गया है तो हमें क्या करना होगा, हमारी बुक से उसे हटाना होगा। सो बिल्स पेबल हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे, ठीक है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम उसे माइनस करेंगे, वहां पर से माइनस करेंगे तो ये डेबिट इफेक्ट होगा या क्रेडिट होगा, गौर करना। लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड
से हम माइनस कर रहे हैं, तो ये एक डेबिट इफेक्ट है, ठीक है। सो लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, ओके। क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा, हमें क्रेडिटर में ऐड करना होगा, हमें हमारी लायबिलिटी को बढ़ाना होगा। सो ऐड इन क्रेडिटर्स, ठीक है, कहां पर, लायबिलिटी साइड, और ये भी आपका लायबिलिटी साइड पर होगा, ठीक है। होपफुली ये बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया, ओके।